इकाई 3 गुना, मतलब आपका जवाब कितना है? आपका जवाब 0 तो नहीं आया। कहा गया कि जब डिटरमिनेंट 0 आ जाए, जब डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन जब 0 ना हो तो कंसिस्टेंट होगा। लिखेंगे हेंस, इसीलिए द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। वो एक बार और बता दें कि कल हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे कि है कैसे जांचेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। थ्योरी लिखाए थे कि उसके कोफिशिएंट से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ। उस मैट्रिक्स को हम क्या मानते हैं? ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, जो मानना है मान लिए। कोफिशिएंट मतलब होता है गुना, उसका डिटरमिनेंट निकाले। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब 0 नहीं आके कुछ और आ गया तो क्या होगा? चलिए एक इनकंसिस्टेंट वाला भी सीख लीजिए। बताइए, अगर ये कंसिस्टेंट है, स्वाभाविक है इसमें सॉल्यूशन होगा, चाहे एक हल हो या एक से अधिक हल। चलिए जानकारी लीजिएगा। देखिए इनकंसिस्टेंट वाला कैसे होगा? x plus 3y is equal to 5 and 2x plus 6y is equal to 8। देखो सर, ये मेरे पास दो समीकरण है, जानकारी लीजिएगा। अब इसमें चेक करना है कि ये एक सिस्टम है, चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट माना कि a बराबर, बताइए क्या होगा? 8 है ना, implies that। अब a का क्या निकालेंगे? 1 3 2 6, बताइए 6 1 जा 6 3 2 जा बराबर क्या आ गया? जानकारी 0 ना आ गया। यहाँ पर लिखेंगे सो द गिवन सिस्टम, सो द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिए। ये तो हम लोग जांचना सिर्फ सीखे हैं कि हल है या नहीं है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि सॉल्व कैसे हो। चलिए आप शांत रहिएगा, मेरा कंसेप्ट सीखिएगा, तुरंत का तुरंत फॉर्मूला आपके बीच ड्राइव कर देंगे। देखिए अभी बताइए ये कितना बाई कितना का है? 2 बाई, क्योंकि ये 2 चर वाले हैं। कितने चर वाले? 3 चर वाले होंगे, 3 बाई 3 का होगा, क्या दिक्कत है? फिर भी तुम्हारे सही बनेगा। चलिए लिखेंगे लेट माना कि कल बताए थे आप a1x b1y बराबर, चलिए बोलिए a2x b2y बराबर। मैंने मान लिया एक प्रकार का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। 3 को चीज कल माने थे ना? बोलू बता, यहाँ पर a को माने थे a मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कोफिशिएंट से। चलिए बताइए तो यहाँ क्या है? a1 b1, ये तो आपको मानने आता है। एक बात आए थे कि RHS से कॉलम मैट्रिक्स, RHS से C1, कोई दिक्कत? एक कॉलम मैट्रिक्स, उसके वेरिएबल्स x और y, बस तुमको यही चीज सीखना। ये तो तुमको तीनों मानने आ गए, कल ही सिखाए थे मानना। अब हमको सीखना है, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, जरा इस सवाल को पढ़िए। ये क्या लिखा है? a1x, इसको फिर छोड़ दीजिए, वो भी वही है। a1x बराबर क्या है? मतलब आप बताइए कि a1 वाला आदमी है, a1 के बाद x वाला आदमी है, यानी यह b1 वाला आदमी है, फिर y वाला आदमी है, बीच में बराबर का चिन्ह है और c1 वाला आदमी है ना। कहने का मतलब मैंने एक चीज गौर किया और यहाँ से प्राप्त किया, तो बताना। बोल क्या लिखा है? बोल a1 वाला आदमी कौन है? a। वाह, बोलो। उसके बगल में क्या है? x वाला आदमी कौन है? x, कैपिटल X। बीच में किसका चिन्ह? बराबर का। क्या लिखा? C1 वाला आदमी कौन है? मेरे पास एक समीकरण आ गया, ax बराबर b। समझा कैसे बना? यही कंसेप्ट। अब बताओ कि एक चीज पूछता हूँ तुमसे बस, कि तुमको हम एक समीकरण दी, जैसे ध्यान दीजिए, ये आपको एक क्वेश्चन, वो छोड़िए ना, वहीं पर यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये सवाल दी, बोला इसको सॉल्व कीजिए। आप जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसका मान निकाल के दिखाइए? x और y।
इसका निकालिए x और y का। बोलिए x और y वाले आदमी किस में है? अर्थात आपको किसका मान चाहिए? बात समझ में आया? x के बगल में कौन खड़ा है? दिक्कत दे रहा है हमको, दे रहा है ना। जैसे कहीं पर बच्चा में पढ़े थे 3x बराबर 12 लोछा देते थे ना, x बराबर कितना? बात समझ में आया? चलिए अब एक काम करेंगे और आपको हम एक नया बात भी सिखाएंगे जो मैट्रिक्स में नहीं बोले थे। आपके सिलेबस का ही बात नहीं है, फिर सिखा दो। आइए यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय मल्टी ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन दोनों तरफ ए इनवर्स से। लेकिन यहाँ फंस जाइएगा आप लोग, अब क्यों फंसिएगा सो हम बताते हैं। आप बताइए ए इनवर्स से गुना किए ना, ए इनवर्स से गुना देखिए, गौर से देखिए, ये होता है लेफ्ट साइड और इधर होता है राइट साइड। ये होता है लेफ्ट साइड, इधर होता है हुआ। एक अपने लोग बच्चा में एक टॉपिक पढ़े थे, ये x प्लस वाई बराबर x प्लस 2, बोला हल करो, सीधा बोलते थे x इज हंड्रेड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कैसे कट जाता है तो बहुत सारा टीचर इंग्लिश में बोलता था कैंसिल आउट, नहीं बोल देता है। लेकिन इसका भी एक नियम होता है, उस नियम का नाम है कैंसिलेशन लॉ। सब दिन ताला कहाँ रहेगा? वो उसी जगह पर ना। सब संभाल के आया देखो यार, देखो x कट गया, y बराबर कितना है? 2 आ गया ना। चलिए एक बात बताइए, आपने जो x को काटा वो बाएं तरफ से काटा कि दाहिने तरफ से? बताइए x इधर भी बाएं तरफ और x इधर भी। इसे याद रखना कैंसिलेशन लॉ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक का नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन, एक का नाम है राइट कैंसिलेशन। चलिए आइए आगे ढुलकते हैं। यहाँ पर सही से देखिए, लिखेंगे ए इनवर्स, ए बगल में क्या है? x बराबर है ए इनवर्स। लेकिन पूछते हैं सरफराज बताएगा ए इनवर्स गुने ए को क्या बोला जाता है? सिखाए थे ना कभी, क्या बोलते हैं? बगल में क्या है? बराबर ए इनवर्स। बता आई हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम? x बराबर क्या होगा? ए इनवर्स। समझ में आ रहा है? x बराबर ए इनवर्स फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब बताओ, तुम ही बताओ, छोड़ो क्या हुआ नहीं हुआ इसको छोड़ो। इस फॉर्मूला को देखो, x बराबर ए इनवर्स भी है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालना सिखाए ना, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ, अभी तो सिखाए थे। देखो जब हमें लिखे हुआ, जब हमें सिस्टम ऑफ, बोले ऐसे ही रहेगा, नहीं मिटेगा, इधर वाला मिटेगा तभी। जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जब हमें सिस्टम ऑफ स्पेलिंग दो, जब हमें सिस्टम ऑफ, बात कम करेगा, जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना हो, 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 तो सबसे पहले तीन मैट्रिक्स ऐसे लिखेगा। सबसे पहले तीन मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ए बी तथा एक्स का निर्माण करें, ए बी तथा एक्स का निर्माण करें।
मेरी बात को सुनिएगा, हम क्या बोले सुनिए। ए बी एक्स मानने आता है ना, ए बी एक्स नहीं बनाने आता है, इसने लिख दिया शॉर्ट में, समझ जाइएगा ना। तो क्या 3 गो मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स ए बी एक्स का निर्माण करें और फिर चलिए और फिर ए का इनवर्स निकालें और ए बी तथा एक्स का निर्माण करें और फिर ए का इनवर्स निकालें, ए का इनवर्स निकालें, चलिए और फिर ए का इनवर्स निकालें और अंत में नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें देखो फॉर्मूला ये है, x बराबर ए इनवर्स गुने, लिखो नीचे में फॉर्मूला, लिखो ना नीचे में x बराबर ए इनवर्स गुने b। आप खाली इस तरफ वाला में देखते चलिए, उधर रहेगा वैसे ही, जब मिटाते रहेंगे तो समझा देंगे। थोड़ा शांत रहिएगा, देखिए कैसे बनाते हैं सवाल। थोड़ा देर रुकिए, बोलो x प्लस 2y बराबर 2 एंड 3x कहाँ से करो 3x सॉरी 2x प्लस 3y बराबर, चलो सुनो आवाज, जितना पूछ रहे हैं उतना बात को सही सुनना। इस सवाल को 10वां वाला तरीका से बनाएंगे, 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। समीकरण को हल करेंगे तो बहुत सारा तरीका था, विलोपन विधि, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही ना सॉल्व तो कर लेंगे। चलो लेकिन इस सवाल को हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेथड से। तो शांत रहिएगा, जब तक आप प्रोसेस को नहीं देखिएगा तब तक आपसे दूसरा सवाल है, आप शांत रहिएगा। हम बनाने देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट, लिखेंगे लेट, क्या सिखाए थे उसके कोएफिशिएंट से, बीच में अगर गुफ्तगू कर रहे हैं आप, आवाज कर रहे हैं ना, उससे नुकसान आपको, हमको क्या, तो उतना ही बात बोलेंगे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स मैंने बोला था ए बी और एक्स बनाइए, उसके कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, आरएचएस से एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे और वेरिएबल यानी चर से एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे। ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स और ये जो है स्क्वायर बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए लिखेंगे हियर। अब क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, चलिए ए का डिटरमिनेंट प्रिंस समझ रहा है, एक का डिटरमिनेंट निकाल, 1 2 3 का 3 दूना बराबर कितना, साथ का हो रहा है -1 आया। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आया था तो हल सीधा लिख देते कि इनकंसिस्टेंट है इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये भी हो गया। अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए फाजान, एक फार्मूला लगाने के लिए, यही ना मेरा ओरिजिनल फार्मूला है, हमको पहले क्या चाहिए, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए देखो ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट तो निकाल चुका है, क्या निकालना है, हां। अब यहां पर लिखेंगे, ध्यान से सुनना, लिखेंगे नाउ सबसे पहले को फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बोलो a11 प्लस की माइनस, एक एक दो सम संख्या ना, बता ये देखो e गया 3, बता a12 किसमें, ये गया -2, बता a21, बता ये गया कितना, बता a22 ये गया कितना, 1। समझ रहे हुआ? क्या बोले, जब एडजॉइंट निकालना हो तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए, उसे आप एक मैट्रिक्स में सजाइए। वहां पर हम लोग बी मान के सजाते थे, यहाँ पर बी पहले से माना हुआ है तो सी मान लीजिए। क्या मानेंगे, सी, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। लिखेंगे
लेट अस कंसीडर, लेट अस, हमने सोचा और स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने सोचा एक स्क्वायर मैट्रिक्स सी, बोलेंगे हैविंग कोफैक्टर, हैविंग, जिसके पास कोफैक्टर है किसका, ए का, किसका आ रहा है, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स सी लिया जिसमें किसका कोफैक्टर है, ए का। बता रहे हुआ सी बराबर होगा A11, A12, A21, A22। चल A11 का मान बोल 3 - 2 1। मैंने बोला कि जो मैट्रिक्स सजाए ना आप उसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालिए, ट्रांसपोज होगा। देखिए ये सब ना स्टेप बाय स्टेप थ्योरी है, इसका कॉपी में लिखा हुआ, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। 1 - 2 हो गया, यही मेरा क्या कहना है, ठीक। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट, अब हम लोग चलेंगे इनवर्स पर, किस पर लिखेंगे हियर। देख इस फॉर्मूला में इनवर्स चाहिए ना, इनवर्स निकालोगे ना, बोलो ए इनवर्स बराबर है, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय है, सर एडजॉइंट का मान बोल, जल्दी बोल, 3 - 2 - 2 1। बता रहे डिटरमिनेंट का मान बोल, बता रहे वाली माइनस से भाग देने आता है, माइनस से भाग में नहीं आएगा, बता -3 माइनस इंटू माइनस। अब तू बता, पहले तो 3 गो मैट्रिक्स माने, ए का डिटरमिनेंट निकालने के सवाल बनेगा या नहीं होगा, 0 आता तो नहीं बनता, हो गया ना। उसके बाद मैंने सबका कोफैक्टर निकाला, एक मैट्रिक्स में सजाया, उसका ट्रांसपोज निकाला, वो एडजॉइंट कहलाया, एडजॉइंट से हम क्या निकालिए, इनवर्स। अब 2 मिनट का समय दे। अच्छा ये 3 को तो तुमको मानने आता है ना, इसके बाद में समझना है, 3 को मानने आता तो रहने। चलो अरे रामविलास चुकी बता, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर क्या होता है, ये तो प्रूफ किया फायदा। चल सवाल में से बोल, x का मान क्या है, ए इनवर्स का मान बोल। चल सुनवा बोल, b का मान कितना, 1 मिनट का समय दो, जवाब ताज देगा। चल गुना कर जाता ताज, गुना 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 इन्हें का बता रहे, 6 में से 6 मिला, 3 में से 3। अब खालिद बोलेगा, तुलना करने आता है, x का मान कितना, y का मान, इसलिए x का मान 0, y का मान। अब तो ये 10वां में भी हम लोग बनाए थे, 10वां वाला तरीका से भी इसको सॉल्व करेंगे, 10वां वाला तरीका से भी इसको यहाँ नहीं कर लेना, 10वां वाला तरीका से वहाँ भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आंसर। चलो एक बात बताओ, अभी कैसे लिखा है, अभी फॉर्मूला पूछ रहा था, प्रूफ कैसे हुआ, शुरू में क्या लिखा, फिर बराबर, तब ना बी, ए जो है ए तो बताएगा, ए किससे बनता है, गुणांक से, किससे बोल, गुणांक है, पहले क्या है गुणांक, गुणांक के बाद क्या है x, x वाला किसका आदमी है, x का, गुणांक वाला आदमी किसका है, x हो गया, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर क्या है, 3 मतलब RHS, 3 मतलब RHS किसका है, इसलिए लिखा हुआ ax बराबर, हमको किसका मान चाहिए था, इसको भगाना था, इसलिए a इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर दी, तो आता होगा ना, इसको मिटा दे, छापे हो, फोटो खींचो, रुको रुको रुको, रुको, रुकना है, आप कहाँ है, आप हुआ, पहले रुक, चल ले 10वां वाला तरीका, रुकना रे बउआ, हम ना वेरीफाई करेंगे कि हम सही कि गलत, समेत तर्कना x + 2y बराबर 2x + 3y बराबर इक्वेशन 1 2। चलो बनाने आता है ना, इसको दूसरे गुना कर दो, घटा दो,
इक्वेशन फर्स्ट गुणे 2 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर उसमें से 2 घटाने पर गुणा कर 2x गुणा बता माइनस 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 अरे मिल गया क्या हो हम लोग y बराबर चल इसमें पुट करो कहाँ गया हाँ थोड़ा स्वस्थ यहाँ से मैंने एक चीज सीखा बुआ तरीका कोई भी होगा जवाब एक के रखो समझे चलो ई वाला का काम तुमको है तेरा 12th का सिलेबस है ये 10वां वाला बात दोनों से आंसर लेके लगाया ना तो बना के दिखा देगा ना छाप चलिए बनाइए चलो एक हेडिंग दे दो देखो हेडिंग दे दो सवाल ये वाला प्रैक्टिस चलेगा